दोस्तों नमस्कार, कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जवान बहन और उसके भाई भाभी। माता पिता के बाद जवान बहन का सहारा थे उसका भाई और भाभी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। भाई ने कहा था, तू चिंता मत कर स्नेहा, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। स्नेहा को लगा कि मेरा भाई मेरी देखभाल करेगा। ये सोचकर स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही महीनों में चीज़ें बदलने लगीं। भाभी की बातें चुभने लगीं। अब कितने दिन और रहेगी ये हमारे साथ? घर के काम भी नहीं करती ठीक से, बस अपने कमरे में बैठी रहती है। भाई भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुपचाप रहता और जब भाभी कुछ कहती तो कुछ बोलता नहीं था। धीरे धीरे स्नेहा को ये एहसास होने लगा कि अब वो इस घर में भाई भाभी के लिए बोझ बन चुकी है। एक रात जब स्नेहा खाना खा रही थी तो भाभी ने उसके आगे से थाली खींच ली और कहने लगी, मेहमान बनकर कब तक खाएगी? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? स्नेहा की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने अपने पुराने फोटो एल्बम निकाले, माँ की हंसी, पापा का सिर पर रखा हाथ, यही सब याद करके रो रही थी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक गई हो जहां उसके माता पिता उसे छोड़कर गए थे। स्नेहा फोटो एल्बम सीने से लगाए जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। भाई और भाभी अंदर आए। भाभी ने गुस्से में कहा, बस कर ये नाटक, कब तक रो रो कर हम पर बोझ बनी रहेगी? भाई भी चुप नहीं रहा। उसने भी बेरहम आवाज में कहा, माँ बाप तो चले गए और इस मनहूस को हमारी छाती पर छोड़ गए। भाई के यह शब्द सुनकर स्नेहा की सांसें ठहर सी गईं। उसके अपने, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, आज वही उसे जिंदा रहने के लिए ताना दे रहे थे। इतने में भाभी फिर बोल उठी, हमने तुझे कुछ दिन के लिए रखा था, सोचकर कि अकेली है, पर तू तो हमारी जिंदगी की मुसीबत बन गई है। स्नेहा चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसने ना कोई जवाब दिया, ना ही कोई बहस की। बस उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहाँ खालीपन था। वो उठी, अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से बोली, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी खुद कुछ कर सकूं। अब और नहीं सहा जाता, मुझे खुद अपने लिए जीना होगा। रोज रोज के ताने, तिरस्कार और अनदेखी ने स्नेहा को भीतर से तोड़ दिया था। हर सुबह एक बोझ जैसी लगती और हर रात तानों की गूंज से गुजरती। एक दिन भाभी ने फिर ताना मारा, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, कब तक ये बोझ उठाएंगे? स्नेहा चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने छोटे से बैग में 2 जोड़ी कपड़े और माँ की तस्वीर रखी। उसने दरवाजे के बाहर एक आखिरी नज़र डाली, वही घर जहाँ कभी उसके खिलखिलाने की आवाज़ गूंजा करती थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी और तिरस्कार मिल रहा था। वो चल पड़ी, बिना मंजिल, बिना सहारे के, लेकिन उसके कदम रुके नहीं थे। फिर एक मोड़ पर वो ठिठक गई। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। आसपास अनजान लोग, डरावनी नज़रों से घूरती हुई गलियां। उसके मन में एक ही डर था, एक जवान लड़की जिसका अब कोई नहीं रहा। वो इस बेरहम दुनिया में अकेली कहाँ जाएगी? उसके पांव कांपने लगे। दिल में डर था, लेकिन आंखों में हौसला भी। उसने खुद से कहा, अगर अब रुक गई तो शायद कभी नहीं चल पाएगी। और तभी उसे एक औरत मिली, एक सामाजिक संस्था की कार्यकर्ता। उस औरत की आंखों में स्नेहा ने अपनापन देखा। उसने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो अकेली इस वक्त? स्नेहा की आंखें भर आईं और उसने धीमे से कहा, जहाँ इज्जत मिले वहीं मेरा घर होगा। महिला ने स्नेहा को सहारा दिया और अपने महिला आश्रय गृह में ले गई। वहाँ की औरतों की जिंदगी भी किसी न किसी टूटन से गुजरी हुई थी, लेकिन सबने मिलकर एक दूसरे का हौसला बना रखा था। स्नेहा को वहाँ एक छोटा सा कोना मिला, लेकिन सुकून भरा था। उसने फिर से किताबें उठाईं जो कभी ताने सुनते सुनते छूट गई थीं। आश्रय गृह में पढ़ाई की सुविधा थी और साथ ही कुछ सिलाई और कंप्यूटर के कोर्स भी थे। धीरे धीरे स्नेहा खुद को पहचानने लगी। जब उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूम मुस्कान लौटने लगी,
इन्हीं दिनों उसकी पहचान एक लड़के से हुई जिसका नाम राहुल था। राहुल उसी संस्था में काम करता था जो महिलाओं के लिए आश्रय गृह चलाती थी। वो एक संवेदनशील, समझदार और बेहद इज्जत करने वाला लड़का था। पहली बार जब स्नेहा उससे मिली वो घबराई हुई थी, पर राहुल ने कभी सवाल नहीं किए, सिर्फ साथ दिया, चुपचाप और सच्चे दिल से। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। राहुल स्नेहा की पढ़ाई में मदद करता और जब वो थक जाती तो बस एक कप चाय ले आता और बोलता था कि कभी कभी चुप बैठ जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। स्नेहा को लगने लगा कि दुनिया उतनी भी बेरहम नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। अब उसके पास एक मकसद था, एक रास्ता था और शायद एक सच्चा साथी भी। स्नेहा ने दिन रात एक कर दिए। सुबह पढ़ाई, दोपहर में संस्था का काम और रात को किताबों के साथ जागती आंखें। राहुल हमेशा उसके साथ था, एक सच्चे दोस्त की तरह, एक चुपचाप ताकत की तरह। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद स्नेहा ने डॉक्टरी की डिग्री पूरी की। वो दिन उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। लेकिन स्नेहा का सपना सिर्फ डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहती थी जहां हर उस व्यक्ति को इलाज और इज्जत मिले जो जिंदगी से टूट चुका हो। राहुल ने उसका सपना अपना बना लिया। कागजी काम हो, जमीन ढूंढना हो या फंडिंग लानी हो, राहुल हर कदम पर साथ था। कुछ ही समय में उन्होंने एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत अस्पताल खड़ा कर दिया। नाम रखा नया सवेरा, जहां इलाज के साथ साथ हर बेसहारा को एक नई शुरुआत का हौसला मिलता। अस्पताल के उद्घाटन के दिन स्नेहा ने माँ बाप की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ और ये दुनिया अब मुझे नहीं तोड़ेगी, मैं इसे और जोड़ना चाहती हूँ। उस दिन राहुल ने स्नेहा से कहा, अब तक तेरी राहों का साथी था, क्या अब जिंदगी का भी बन सकता हूँ? स्नेहा आंसू भरी आंखों से शर्माई और फिर हंसकर बोली, राहुल, तुमने मेरा इतना साथ दिया और जहां मुझे एक साथी की जरूरत पड़ी वहां तुमको ही खड़ा पाया, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले कुछ करना चाहती थी, परंतु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, अब केवल तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। जिंदगी हमें अक्सर तोड़ती है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ना सीखें, और जब हम टूटकर भी मुस्कुराना सीख लें तभी एक नया सवेरा हमारे अंदर जन्म लेता है। उन्होंने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत की जहां प्यार था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, अपनेपन का घर। एक दिन अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एक बीमार मरीज को स्ट्रेचर पर लाया गया, सांसें भारी, शरीर थरथरा रहा था। डॉक्टर स्नेहा तुरंत मौके पर पहुंची। जैसे ही उसने मरीज का चेहरा देखा वो ठिठक गई, आंखें फैल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। वो उसका भाई था जिसने कभी उसे बोझ कहा था, जो उसे मनहूस कहकर घर से निकलवा चुका था। आज वही उसके सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहा था। स्नेहा अपने भाई की हालत देखकर कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राहुल पास आया और बोला, स्नेहा, क्या तुम ठीक हो? स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा मरीज है और आज मेरा फर्ज पहले है। वो तुरंत इलाज में लग गई। रात भर आईसीयू में उसकी निगरानी की, जान बचाने के लिए हर कोशिश की। अगले ही दिन जब भाई को होश आया, उसने आंखें खोलते ही स्नेहा को देखा। उसके चेहरे पर मास्क था, पर आंखों में वही अपनापन, वही बहन। आंसू टपक पड़े भाई की आंखों से। वो बोला, माफ़ कर दे स्नेहा, मैंने तुझे उस वक्त नहीं समझा। आज तू मेरी जान बचा रही है और एक मैं हूँ जिसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। स्नेहा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, रिश्ते कभी मरते नहीं, बस वक्त आने पर इंसान खुद को पहचानता है। भाई की आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। लेकिन उस कमरे में एक कोने में भाभी चुपचाप खड़ी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ था, आंखें नम और मन में भारीपन। वो स्नेहा की ओर देख रही थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। हर ताना, हर कटाक्ष आज उसकी यादों में एक जहर की तरह तैर रहा था।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, कदम लड़खड़ाते हुए स्नेहा के सामने आई। कुछ कहना चाहा, लेकिन सिर्फ एक सिसकी सी निकली। स्नेहा ने उसकी ओर देखा, ना कोई गुस्सा ना कोई शिकायत, बस एक शांति जो बहुत कुछ कह रही थी। भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट पड़ी, मैं बहुत गलत थी स्नेहा, तू उस वक्त अकेली थी और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। तू आज भी वही स्नेहा है, लेकिन मैं अब तक इंसान नहीं बन पाई। माफ़ कर दे अगर कर सके तो। स्नेहा ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम खुद को जोड़ सकें और दूसरों को भी जोड़ना सीखें। मैंने माफ़ कर दिया भाभी, और उम्मीद है आप खुद को भी माफ़ करें। कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में अपनापन साफ झलक रहा था। भाई की आंखों में पछताव, भाभी की नज़रों में शर्म और स्नेहा की आंखों में सुकून। स्नेहा के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, ना ही कोई शिकवा, बल्कि एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो सिर्फ माफ़ी और समझदारी से आता है। राहुल वहीं एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें स्नेहा पर टिकी हुई थीं। उसे वो लड़की याद आई जो एक वक्त आंसुओं में डूबी हुई थी और आज दूसरों के आंसू थाम रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, स्नेहा सिर्फ एक बहन या डॉक्टर नहीं, वो तो खुद एक जीती जागती उम्मीद है। स्नेहा ने राहुल की ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रही हो, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। राहुल ने सिर हिलाया। अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी कहानी है। कुछ रिश्ते दर्द से बनते हैं और कुछ दर्द रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं। स्नेहा की कहानी यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत, माफ़ी और थोड़ा प्यार साथ हो तो ज़िंदगी हमेशा नया सवेरा दे ही देती है। जब सबने कहा मैं अकेली हूँ, तब मैंने खुद का साथ देना सीख लिया। आज नया सवेरा सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जो दोबारा जीना चाहता है।